निशाना आप लोगों पर है। सबसे बड़ा सवाल आप उनसे पूछिए कि अब तक जब जमानत नहीं मिल रही थी उसी कोर्ट से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? वही कोर्ट जमानत रोकता है, वही कोर्ट जमानत देता है। तो जब कोर्ट जमानत नहीं देता है तब आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार कर रही है। अब जब कोर्ट जो है जमानत दे देता है तो आप कहते हैं कि कोर्ट उनके साथ है। तो ये तो उनका दोगलापन है, तो दुनिया देख रही है। और ये सारा मामला तो कोर्ट के साथ है, इसमें भाजपा सरकार का क्या लेना देना? अगर वाकई में ये ब्लेम कर रहे हैं भाजपा सरकार को, तो अभी भी इनको जमानत कैसे मिलती? ये तो बहुत बुनियादी सी चीज है ना, बड़ी बुनियादी तर्क है ये तो ये तो दुनिया भी समझती है कि कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। ना मिले तो भाई गलती है भाजपा की, और जब मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट वारा नहीं आ रहा है। ये किस तरह की लॉजिक है? किसको समझाएंगे जाकर ये? ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया इल्मी जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए बड़ी राहत आज अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि 5 महीने तक वो जेल में बंद थे, लेकिन आज जेल से वो बाहर आ जाएंगे और सशर्त उन्हें जमानत मिली है। हालांकि जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव हैं, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। जितनी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल कैरेक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है उससे ये कोसों दूर हैं। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं, अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। उधर हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस और आप दोनों कह रहा था हमारे मन और दिल मिले हैं, लेकिन वो मिलन जो है वो अंतिम रूप नहीं ले सका। 2 भ्रष्टाचारी दल हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में सौदेबाजी की कोई लाभ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि उन 2 दलों का आपसी निर्णय उनको करने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसी के चुनाव परिणाम पे कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दिल्ली उसका एक जीता जाता परिणाम है, दिल्ली ने ये करके दिखाया और हरियाणा भी करके दिखाएगा। सचदेवा को आप सुन रहे थे, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये कहा कि अभी तो मामला जांच में चल रहा है, जमानत ही मिली है, इसमें क्लीन चिट नहीं मिल गई है, ये कह रहे थे वीरेंद्र सचदेवा। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की 25 अहम खबरों पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। ईडी केस में पहले ही मिल चुकी है अग्रिम जमानत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर सशर्त मिली है जमानत। कोर्ट ने कहा केस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, इसके अलावा फाइल साइन नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जताई खुशी और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा कि आज फिर से सच की जीत हुई है, केजरीवाल हमेशा सच के साथ खड़े रहे। एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला, इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का बयान भी आया सामने और कहा कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती बनाया गया था आरोपी। 40 आरोपियों में से सिर्फ 2 ही लोग हैं जेल में।
करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी का हमला, कहा कि जब सीएम का काम नहीं कर सकते तो सीएम किस बात के हैं, दे इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी को नसीहत, बोले देश की अस्मिता को विदेश में ना उछाले राहुल गांधी, हमारा संकल्प राष्ट्रवाद सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति की राहुल को यह नसीहत। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा कि जाति मजहब के हिसाब से नहीं होती है कार्रवाई। अखिलेश के माफिया और मठाधीश के गठजोड़ वाले बयान पर भड़के साधु संत, कहा उपचुनाव की वजह से संतों के खिलाफ बयान दे रहे अखिलेश यादव। जम्मू में बीजेपी कार्यालयों पर आतंकी खतरा, खुफिया एजेंसियों ने खतरे के बारे में दी जानकारी। बीजेपी कार्यालय, चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा